हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं और जिसमें आपको 99% ये फ़ायदा मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे कि 12th में जो यूपी का हमारा जो बोर्ड होता है, उसमें हम ऐसा क्या काम करें कि हम कम समय में, अभी हमारे पास 1 महीना भी नहीं बचा है, ठीक है, 1 महीना का समय है, तो हम लोग ऐसा क्या करें जिसमें हम लोग 90 प्लस मार्क ला पाएँ। यानी 90 प्लस आपके परसेंटेज आ जाएगी किसमें, इंग्लिश में, यदि आपने ये वाले टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है। तो वो कौन से टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक की हम बात करेंगे और डीपली तरीके से बात करेंगे। और हम लिटरेचर की भी बात करेंगे कि हमारे लिटरेचर में, यानी जो प्रोज और पोइट्री में कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, ग्रामर में हमें कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, जिससे कि हमारे 90 प्लस हमारे मार्क आ जाएं किसमें, इंग्लिश में। आपके इंग्लिश पेपर में अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके 90 प्लस आपके मार्क आएंगे, ठीक है, 90 प्लस मार्क आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं उनको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कि जो हमारा सबसे पहले हम ग्रामर की बात करेंगे कि ग्रामर में हमें सबसे पहले कौन से टॉपिक कवर करना है जो आपके 110% आपके तो आने ही हैं, ये इनसे कोई बच नहीं सकता, ये तो आते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये इसे अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, जितना रिवीजन कर पाए उतना रिवीजन कर लीजिएगा। इससे तो आपके भाई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। आपको इससे भी आपको क्या करना है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्टडी करनी है और इसका रिवीजन करना है। रिमूवल टू, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल टू की बात करते हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। ये 110% पूछा जाता है रिमूवल टू वाला, ठीक है। ये वाला टू जो होता है, इसका हम लोग रिमूवल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, एक्टिव पैसिव, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन आपको इसको अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। जितना रिवीजन कर पाए उतना रिवीजन आपको करना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट है, इसके भी हमारा क्या आता है, एक क्वेश्चन 100% आता है, वो क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस से एक पूछ दिया जाएगा, जिस कम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज से कोई भी आपको बनवा ले, ठीक है। और हो सकता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस से आपका सिंपल सेंटेंस बनवा ले। तो आपको भाई ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, आपको 100% बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की आपको डीपली स्टडी करनी है, ठीक है। यानी इसको इतनी स्टडी करनी है कि आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि किस तरीके से ये क्लॉजेस में कन्वर्ट होंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा और कंप्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। तो चिंता ना करें कि इसकी भी हम क्लास लाएंगे और बहुत ही आपको इजी तरीके से समझाया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सेंटेंस करेक्शन, आपके भाई आपके इसमें जो है 3 नंबर के आपका ये आना है। 3 इसमें क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें आपको 3 सेंटेंस दिए गए होंगे, जिसमें क्या होगी, एरर होगी। वो आपकी नाउन से रिलेटेड एरर हो सकती है, वो आपकी वर्ब से रिलेटेड एरर हो सकती है, वो आपकी एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा, उनको रिमूव, मतलब उसको करेक्ट करना होगा, उस सेंटेंस को रीराइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करेक्ट करके। 3 सेंटेंस आपके मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, कवर कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक जो है, अगर मैं बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके तो क्वेश्चन बनने ही है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपका बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। इसमें इसमें थोड़ी लोग इसमें कर दी तो इसमें थोड़ा नंबर मिल भी जाएगा, लेकिन अगर इसमें आपने गलती कर दी तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। वो कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी वोकेबुलरी, जिसे वोकेब्स बोलते हैं, वर्ड मीनिंग। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें सबसे ज़्यादा एंटोनियम और सिनोनियम के ऊपर आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है एंटोनियम और सिनोनियम के ऊपर, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनियम की पूरी सीट दी गई हैं, और अगर आपने एक बार उनको पढ़ लिया तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा।
फिर दूसरा किसमें है, एंटोनियो वोकेबुलरी में ही होमोफोन्स। आपका होमोफोन्स भी हमने कवर कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। आपको क्या मिलेगा, इसमें भी आपको 2 सवाल मिलेंगे। 2 सवाल में आपको एक है, एक तो मिलना ही 100% है, जिसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं, एक जैसे वर्ड होते हैं, उनका अंतर बताना है आपको सेंटेंस में यूज करके। ठीक है, तो आपको यहाँ से तो 100% मिलना है। दूसरा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब 2 लाइनें लिखी होंगी, आप उसका 2 लाइनों का मतलब एक वर्ड में बताइए, एक वर्ड में उसको क्या कहते हैं, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने तो आपके क्या हो गए, ग्रामर के ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा हमारा जो 8 नंबर पर लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका 10 नंबर का जो है, यहाँ से 10 नंबर पक्के ही हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन तो आपका आना है, जिसको स्टोरी ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी तो आपके 10 नंबर के ये पक्के हो जाएंगे, अगर आपने ये कर ली अच्छे तरीके से तो। ठीक है, और अच्छे तरीके से अगर आप कर लो तो बहुत ही इसमें अच्छे आपके नंबर आएंगे, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा। दूसरा है लेटर एंड एसे राइटिंग, ये भी हमारा ग्रामर के अंदर ही आता है। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि वो कौन से लेटर आपको कवर करने हैं और वो कौन से ऐसे आपको कवर करने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-3 कवर करना है, 3-3 कर लो, आपके 100% यहीं से फंस जाएगा एक एक। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, वो कौन कौन से लेटर हमारे हैं और कौन से ऐसे हैं वो हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अब प्रोज एंड पोएट्री में हमें क्या करना है कि हम ज़्यादा ना पढ़ना पड़े हमें, और हम कम से कम पढ़ें और हमारा उससे फंस जाए। तो फ्रेंड, आज हम बात करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स की, जिसमें आपकी सेंट्रल आइडिया भी आपको 2 ही बताई जाएंगी और वो आपकी इससे बाहर नहीं आएंगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आप इसमें ये लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, थर्ड थर्ड लेवल एंड द टाइगर किंग, आप अगर ये 5 लेसन कवर कर लेते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री के और जो हमारे प्रोज है उसके, अगर आपने इसके कवर कर लिए तो आपके यहाँ से बिल्कुल बाहर जाएगा ही नहीं। अगर जो बाहर जाए तो आप कहना। ठीक है, यानी अगर आपने 5 लेसन कवर कर लिए, इसके ही आपने शॉर्ट कवर कर लिए, इसी के ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे देखिए, अब आती है सेंट्रल आइडिया की बात। सेंट्रल आइडिया आपको कौन सी कवर करनी है, सिर्फ 2 बताऊंगा, अगर 2 से बाहर आ जाए तब कहना। 100% 2 ही आएगी, इन दोनों में से आपको एक मिल जाएगी जो आपको लिखना वहां पर पड़ेगी। वो क्या है, माई मदर एट द एज ऑफ 66। आपको यही सबसे पहले तो आपको यही वाली मिल जाएगी कि इस पर आप क्या करिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। ठीक है, फिर दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपको दूसरा ये ऑप्शन में बता रहा हूँ कि दूसरी वाली आपको ये याद करनी है। पहली तो मदर एट द एज ऑफ 60 लिखना है, 66। दूसरी वाली कौन थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये आपको क्या करनी है, कवर करनी है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने 2 ये अपने सेंट्रल आइडिया कवर कर ली ना, इससे बाहर तो आपकी कोई जान ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये कर ली तो आपके नंबर पक्के हैं। तो मैंने ये बात कर ली, लिटरेचर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि लिटरेचर में इतने आपके क्या होंगे, सामने इतने रखे हैं कि इतने तो चैप्टर हैं कि मैं कौन सा याद करूं कि पता नहीं कहाँ से कौन सा पूछ लिया जाएगा। आप ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हेजिटेट मत होइएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से ये सिर्फ 5 लेसन जो है आप कवर कर लो और ये 2 आपको सेंट्रल आइडिया कवर कर लो। 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि इनके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन और कोई भी सेंट्रल आइडिया बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपके सोच लो कि नंबर की बौछार लग जाएगी, बौछार। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड उनकी बात, मैंने बताया था कि लेटर और ऐसे कौन से आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर ये लेटर और ये आपने अपने ऐसे तीनों कवर कर लिए, 3-3 बताएंगे, 3-3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत भरे पड़े हैं, 17-80 17 ऐसे बताए गए बुक में, लेकिन आप नहीं याद, क्या आप याद कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ 3-3 याद करिए, 3-3 में आपको 110% एक मिलेगा। बात कर लेते हैं हम पहले, सबसे पहले ऐसे की, हमें ऐसे कौन सा कवर करना है। देखिए फ्रेंड, अगर ऐसे की बात करें तो आपको सबसे पहले वंडर्स ऑफ साइंस, यानी साइंस के बारे में लिखना है, यानी साइंस के वंडर्स क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस का पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, ठीक है। यानी साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, वो लिखिए। तो अगर आपने वंडर्स ऑफ साइंस लिख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, तो इम्पोर्टेंस साइंस के ऊपर भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले ये याद करना है, ठीक है, इसके ऊपर तैयारी करनी है। वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या वंडर्स क्या है, हमारे अजूबे जो होते हैं, यानी ये तरह तरह के इसके काम होते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लाइफ, इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इसके बारे में अगर आपने वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम और स्पोर्ट का क्या इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, ठीक है। अगर आपके जीवन के बारे में भी पूछ दिया जाए तो ये आप लिख देना, ठीक है। अगर आपने ये तीनों तैयार कर लेना तो मैं 100% में गारंटी लेता हूँ, 110% गारंटी लेता हूँ कि इन तीनों में से आपका क्या हो जाएगा, एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक इनमें से आपका फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, हमें लेटर कौन से कवर करने हैं, हमें कम ही लेटर ऐसे याद करें जिनमें से हमारा फंस जाए, सिर्फ 3 बताऊंगा। अब देखते हैं वो कौन कौन। तो फ्रेंड देखिए जो लेटर्स है हमारा, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपने ये वाला याद कर लिया, ठीक है, तीनों में से सबसे पहला मैं बता रहा हूँ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट इंसैनिटरी कंडीशन टू द लोकेलिटी, यानी आपको एक क्या करना है कि न्यूज़पेपर में आपको कोई क्लिप लिखवानी है, ठीक है। आपने किसकी, लोकेलिटी की, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की कंडीशन बतानी है। क्या, इंसैनिटरी कंडीशन, यानी हेल्थ के वहाँ की कैसी है, और वहाँ की जो कंडीशन दुर्दशा कैसी, नालियों की कंडीशन कैसी है, वहाँ पर लोग कचरा कैसे फेंका हुआ है। तो ये सारी इतनी गंदगी है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर कचरा फैला हुआ है, बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, लोग बीमार हो रहे हैं, सड़कें सही नहीं है, गलियां सही नहीं है। तो आपको उसकी खबर देनी है कहाँ पर, न्यूज़पेपर में। उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यूज लेटर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट हमारा लेटर है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारा ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आपकी बहन की शादी है और आपको क्या करना है, आपका फ्रेंड कहीं बाहर है तो आपको उसको एक लेटर लिखना है इनवाइट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला है, देखिए फ्रेंड उसमें क्या करना है, ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट complaining about the frequent long time breakdown of power supply and water supply in your locality, यानी आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम को, एक आपको कंप्लेंट का एक आपको लेटर लिखना है, किसका, किस लगातार आपके लोकेलिटी में, यानी जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपको पावर कट हो रहा है, ठीक है, लाइट नहीं सही तरीके से आ रही और वाटर सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही, उसके बारे में आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तो फ्रेंड ये तीनों अगर आपने कवर कर लिया और जितने टॉपिक बताए ये कवर कर लिए, तो आपके मैं गारंटी लेता हूं कि 90+% आपका क्या आएगा, स्कोर आएगा इंग्लिश के एग्जाम में, 12th के यूपी बोर्ड में। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोग ये सभी कर लेंगे और सारे के सारे जितने टॉपिक हमने बताए ये कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं विश भी करता हूँ, मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के 90+ ही मार्क आए। तो फ्रेंड ये वीडियो अपने दोस्तों को तक भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।